ये सभी को राधे राधे। नमस्कार प्रभु, नमस्कार। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल जी, जय श्री सबको जय श्री महाकाल, जय माता दी। वेरी गुड इवनिंग, सॉरी वेरी गुड राधे राधे गुरु जी। सही ठीक हो सभी? हाँ गुरु जी ठीक है। हाँ जी सुधीर जी, वेलकम सर। नमस्कार सर। सर हमारे एक्चुअली इतने एक सेकंड, जो भी कर रहा है ना सबको पहले म्यूट कर। कौन ऑपरेट कर रहा है यहाँ से? सर मोहित जी करेंगे साथ में। मोहित जी कहाँ है? जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी सुधीर जी, क्या कहना चाहते हो? सर जब से हमने कोर्स किया है उसके बाद काफी टाइम पीरियड के बाद कुछ नई चीजें जो मार्केट में अभी चल रही हैं, तो हमें तो उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं, हमने आपसे सीखा सारा। तो हमने आपको बड़ी रिक्वेस्ट की है कि कुछ जो टॉपिक अभी मार्केट में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इसलिए रिक्वेस्ट की है कि हमें थोड़ा उनके बारे में बताएं कि हम कैसे आगे अपनी एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा डीप नॉलेज से चार्ट को हम पढ़ सकें। तो उसमें सर 3-4 टॉपिक हैं। देखो सुधीर जी, सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, ये तो होल लाइफ लगे रहो, होल लाइफ। ये जी सर। कैलकुलेशन, ये साइंस, ये खत्म होने वाली नहीं, ये समंदर है। फिर भी अगर आपको लगता है ना तो 1 मंथ के बाद हम एक क्लास रख लिया करेंगे, ठीक है? तो वो ठीक रहेगा आपको। जी सर। क्या कौन सी चीज के ऊपर आपको डाउट है? सर जैसे हमारी जो महादशा चलती है, हाँ, अंतरदशा चलती है, इसको सर कैसे डिकोड करना होता है, ये सर बड़ी समस्या है। देखो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो महादशा होती है ना, कोई भी दशा जो भी होना है, दशा ही डिसाइड करती है। जी सर। जो भी होना, अच्छा होना है, बुरा होना है, जो भी होना है दशा डिसाइड करती है। दशा की स्क्रिप्ट डिसाइड करती है। दशा का जो प्लेनेट है उसका एनएल जो है वो डिसाइड करता है। वो स्क्रिप्ट के अंदर जो जो हाउसेस सिग्निफाई होते हैं वो डिसाइड करते हैं। वो प्लेनेट जो एक्टिवेट हुए पड़े हैं उनके एट्रीब्यूट जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है ना? एक जी और मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी जिसका नाम था दशा लगन टेक्निक, जी कि सर। जो दशा चल रही है उसका आप लगन बना के उससे प्रेडिक्शन कर सकते हो। बहुत टेक्निक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो उससे भी कोई बढ़िया टेक्निक चाहिए जी तो टेक्निक तो बहुत है, साइंसेस बहुत है। तो आप ऐसे किया करो कि अगर तो महादशा आपकी स्टार्ट हुई है, अभी अंतरदशा स्टार्ट नहीं हुई, मतलब महादशा के ऊपर काम आप करना चाहते हो, तो आप देखो कि महादशा जिसकी स्टार्ट हुई है वो कौन से साइन में है। जी। D1 में देखोगे ना, साइन की बात आ गई। हाँ जी सर। तो वो जिस महादशा स्टार्ट हुई है जिस प्लेनेट की, वो किस साइन में है, ठीक है? जी उसके बाद आपने देखना है कि वही प्लेनेट जिसकी दशा डिसाइड हुई है वो किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। ठीक है ठीक है? सर। उसके बाद आपने देखना है D1 चार्ट के अंदर कि जो प्लेनेट जिसकी दशा स्टार्ट हुई है वो जिस राशि में है उसका लॉर्ड कौन है। जी आराम से बात को नोट कर लेना, जहां पजल मत होना, कि जिस प्लेनेट की दशा स्टार्ट हुई है वो D1 चार्ट में जिस साइन में है, जिस राशि में है, उसको आपने नोट कर लिया। सपोज कर लो सन जो है वो 9 नंबर साइन में है जिसकी दशा स्टार्ट हुई है सन की, तो 9 नंबर का लॉर्ड कौन हुआ? जुपिटर हुआ ना। हाँ जी। तो वो जुपिटर लिख लो आप साइड पे। उसके बाद आपने देखना है कि वही प्लेनेट जिसकी दशा स्टार्ट हुई है सन, वो किस नक्षत्र में है।
सपोज कर लो धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो धनिष्ठा का लॉर्ड कौन हुआ? मंगल हुआ। हाँ जी। आपने बस यही देखना है कि वो जो राशि का लॉर्ड है और नक्षत्र लॉर्ड है, उन दोनों में डिस्टेंस क्या है D1 चार्ट में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ इस दशा में क्या होने वाला है। अगर दोनों प्लैनेट एक ही साइन में बैठे हुए हैं तो फिर तो डिस्टेंस 1 हुआ। आपने ये देखना है कि 1 है डिस्टेंस, 2-12 का डिस्टेंस है, 3-11 का डिस्टेंस है, 4-10 का डिस्टेंस है, 5-9 का डिस्टेंस है, जहां षष्ठाष्टक योग चल रहा है 6-8 का, 1-7 का कॉम्बिनेशन है। तो आपने उस डिस्टेंस को नोट करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। जी सर। थोड़ा सा कुंडली लगाकर एलैबोरेट करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद आपको मेन प्रॉब्लम होती है कि ये दशा चल रही है और दूसरी अंतरदशा स्टार्ट हो गई है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू आपको कैसे रिजल्ट मिलने वाले। पहले तो आपने दशा की बात की है ना, हाँ जी। उसके बाद कौन सी दशा में कौन सी अंतरदशा स्टार्ट हुई है, वो कॉम्बिनेशन आपको कैसे रिजल्ट देने वाले। तो आपने महादशा के प्लेनेट और अंतरदशा के प्लेनेट दोनों का नक्षत्र लॉर्ड निकाल लेना है। जी सर। महादशा का प्लेनेट किस एनएल में है और अंतरदशा का प्लेनेट किस एनएल पे, नक्षत्र लॉर्ड दोनों के निकाल लेने हैं। और फिर दोबारा वही सेम टेक्निक यूज करनी है कि दोनों नक्षत्र लॉर्ड की डिस्टेंस क्या है D1 चार्ट में। ठीक है सर। सपोज कर लो कि अगर दोनों एक ही साइन में बैठे हैं, चाहे महादशा की बात करो चाहे महादशा में अंतरदशा की डिस्टेंस की बात करो, बात सेम ही है। बस उसमें महादशा में आपने पहले साइन को पकड़ा, फिर एनएल को पकड़ा है, और महादशा में अंतरदशा को चेक करने की, कॉम्बिनेशन को चेक करने के लिए आपने दोनों के एनएल को पकड़ा। डिस्टेंस चेक करनी, चार्ट लगाकर भी बताऊंगा, पहले सुन लो आराम से। अगर दोनों प्लैनेट जिसकी डिस्टेंस चेक कर रहे हो अगर एक ही हाउस में हुए, तो वो टाइम आपके स्टेटस को बढ़ाने का टाइम है। सोसाइटी में आपका नाम होने वाला है, स्टेटस बढ़ने वाला है, आप अपने आप को शाइन करवाने में पूरे सक्षम होंगे उतने साल जितनी देर वो दशा चलेगी। आपकी पर्सनालिटी को शाइन करवाने वाली दशा है वो। अगर डिस्टेंस हुआ 2-12 का, 2-12 का डिस्टेंस होता कैसे पता है ना आपको। सपोज कर लो कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में है और दूसरा प्लैनेट 12th हाउस में है, तो 2-12 का कॉम्बिनेशन बनेगा जी ना। सर। मतलब 12th से काउंट करोगे तो 2 आएगा, और फर्स्ट हाउस से 12th तक जाओगे तो 12 बनेगा, 2-12 का कॉम्बिनेशन। इसमें दशा में आप कैलकुलेशन क्या करोगे कि जितना पैसा कमाओगे वो वेस्ट जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, पैसा जो है वो सेफ नहीं होगा। और अगर आप इसको पॉजिटिव वे के अकॉर्डिंग देखो तो जो बहुत अच्छे इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए वो दशा बहुत बढ़िया है, जो महादशा में अंतरदशा का कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर वो पर्सन अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है तो वो 2-12 का जो कॉम्बिनेशन उसकी स्टार्ट हुआ है ना, हाँ तो वो जी। बहुत अच्छा काम करेगा उस टाइम पे। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, चैरिटी में डोनेट नहीं करते, तो वो दशा जो है ना वो सारा पैसा वेस्ट करवा देगी। आना तो दूर की बात है, जो सेव किया है ना वो भी निकल जाता है। और अगर डिस्टेंस 3-11 का हुआ तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। जब आपको महादशा में अंतरदशा की डिस्टेंस 3-11 की मिलती है तो वो बहुत बढ़िया समा होता है। उसका मतलब ये होता है कि आप जहां भी जिस भी फील्ड में एफर्ट लगाने वाले हो, हार्ड वर्क करने वाले हो, जिसके ऊपर आप अपना फोकस लगाने वाले हो,
उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी। आपके जितने भी काम डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड फंसे पड़े थे, अटके पड़े थे, डिले हो रही थी, वो आपका काम होने वाला है। ठीक है ना? जी आपके सर। कनेक्शंस बहुत बढ़ने वाले हैं। जो बंदे सोशल मीडिया पे ऑनलाइन अपना काम करते हैं, ये टाइम उनके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। अगर 4-10 का कॉम्बिनेशन आता है, 4-10 का, तो उस दशा में आप अपनी प्रॉपर्टी बनाते हो, गाड़ी लेते हो, अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के बारे में सोचते हो। जो पर्सन पॉलिटिक्स में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उसके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। 4-7 पब्लिक का है ना, और 10 आपके स्टेटस का है, राजगद्दी का है। 4-10 के कॉम्बिनेशन ऐसे काम करते हैं। अगर आपके दशा का डिस्टेंस 5-9 का चल रहा है, तो ये आपकी लाइफ के लिए सबसे भाग्यशाली कॉम्बिनेशन। 5th मैंने आपको बोला था ना, ये बहुत बढ़िया हाउस है। जो भी पास्ट लाइफ में आपने अच्छे कर्मा किए होते हैं ना, ये इसका रिजल्ट है 5th। जब 5वें घर की दशा एक्टिवेट होती है ना, तो 5वें घर का हाउस का लॉर्ड, जो 5th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा होता है ना, या 5th हाउस में जो प्लेनेट बैठे होते हैं, उनके एट्रीब्यूट से रिलेटेड आपको ऐसे ऐसे चीजें मिलती है जैसे आकाश से गॉड गिफ्टेड चीजें आ रही हैं। और आप सोचोगे कि मैंने तो कभी इस फील्ड में काम ही नहीं किया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ मिलता है आपको। वो पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों का रिजल्ट है। और 9 तो आपको पता है भाग्य का होता है, भाग्य साथ देता है। तो 5-9 का कॉम्बिनेशन जो है वो 3-11 से भी अच्छा माना गया। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि महादशा में अंतरदशा या महादशा को देखने की ये टेक्निक बहुत सहायक सिद्ध होगी आपको। और अगर आप बोलो कि हमारे सर जी ये 2 डाउट और रह गए, तो ये तो कभी लाइफ में ना सोचना कि ये कभी आप संपूर्ण हो जाओगे। चाहे 50 साल क्या सारी उम्र लगे रहो, रात दिन एक कर दो, ये तो समंदर है। तो कोई बात नहीं, 1 मंथ के बाद हम क्लास रख लिया करेंगे, साथ में मिल भी लिया करेंगे। ठीक है? उसके ठीक है बाद सर। अगर आपकी महादशा और अंतरदशा की डिस्टेंस जो है वो 6-8 की हो रही है, 6-8 की, तो इसको शिठाष्टक योग बोलते हैं। 2-3 दिन पहले मेरे को ऐसे चार्ट आ रहे थे जिनके शिठाष्टक योग चल रहे, मतलब चार्ट में देखकर इतना ब्यूटीफुली जो है वो दिख रहा था। ऐसी बढ़िया प्रेडिक्शन दिख रही थी। हमारे कनाडा के मेरे स्टूडेंट ही अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो वहाँ इसी लाइन के अंदर। तो वो देख रहे थे अपना चार्ट, वो कह रहे थे सर जी मेरा सन जो है वो 2nd हाउस में बैठा है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, और जुपिटर जो है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है 9th हाउस में। तो ये दशा तो बहुत अच्छी जानी चाहिए ना। सन 2nd में है, जुपिटर 9th में है, लेकिन मेरा जब से ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ है, सन की महादशा में जुपिटर की अंतरदशा, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई। मेरी बैकबोन का डॉक्टर ने ऑपरेट बता दिया, गाड़ी चलाई नहीं जा रही, मतलब मैं बहुत अपसेट हूँ। तो जब मैंने उनका चार्ट देखा तो मैंने उनको बताया कि ये देखो सन से जुपिटर का डिस्टेंस क्या है और जुपिटर से सन का डिस्टेंस क्या है। देख सकते हो सुधीर जी? हाँ जी सर। हाँ जी। सन अगर 2nd में है हाँ जी सर। और जुपिटर 9th में है, तो सन से काउंटिंग करो, जुपिटर तक पहुंचो। सर 9 आएगा उसमें, हाँ जी, 5-9 का कॉम्बिनेशन बनेगा सर। दोबारा से करो। 2nd हाउस में सन है, जुपिटर 9th में है, सन से काउंटिंग करो। यहां सन बैठा, वहां से काउंटिंग करनी, आगे से नहीं करनी। 8 आएगा सर, 6-8 का और कॉम्बिनेशन। जुपिटर से सन तक की काउंटिंग करो।
6 आएगा सर, 8 हाँ, तो होते। वो मैं आपको चार्ट अभी दिखा दूंगा, और वो इस दशा की वेट कर रहे थे, इस दशा की वेट कर रहे थे कि सन में राहु चल रहा है तो इतना बढ़िया है, और सन में जब जुपिटर आएगा, 9th में जुपिटर सन सेकंड में है, तो मेरा तो राजयोग जो है वो बन जाएगा। तो इस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली, मेरे काम सारे अटके जो निकल जाएंगे। लेकिन उसी टाइम से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, 1 साल हो गया। शठाष्टक योग अगर 6-8 का बन गया ना महादशा में, अंतरदशा में, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ऐसे आपने प्रेडिक्शन करनी है। 1-7 का बन रहा है तो जितने भी काम करोगे अपोजिशन सामने आपको मिलेगी, आपकी लेग पुलिंग होगी, क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत डिफरेंट है ना। ठीक है, तो जिस काम में जाओगे अपोजिशन आपको प्रॉब्लम फेस करवाएगी अगर 1-7 का कॉम्बिनेशन है तो। ऐसे आपने सारी महादशा को डिकोड करना है। चाहे महादशा के ऊपर काम कर रहे हो तो वो फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया है, और अंतरदशा के ऊपर काम कर रहे हो तो ये फॉर्मूला के डिस्टेंस वाला ये हमेशा लगा कर देखना। तो आपको कभी भी दशा क्या रिजल्ट देने वाली है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतने इतने बुरे कॉम्बिनेशन होते हैं ना सुधीर जी, इतने इतने बुरे कॉम्बिनेशन, और इतने बढ़िया रिजल्ट दे जाते हैं वो। मतलब कॉम्बिनेशन बना हुआ 5-9 का, आप बता रहे हो सन राहु बड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा जी, दोनों दशा जब एक साथ चलती है। लेकिन वो कहते हैं जी हमारा तो राजयोग हो गया। देखो क्या बना। अभी किसी का चार्ट किसी का भी लगाकर यहाँ ओपन कर देना, जो भी यहाँ से डील कर रहा है, आई थिंक वो कर रहे हैं मोहित सर। मोहित जी, किसी का भी चार्ट लगाकर देख लो, फिर आपको वो जो कॉम्बिनेशन वो पता चल जाएगा, डिस्टेंस कैसे काम करते हैं। जी सर, वैसे आप भी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, अलाउ कर दिया मैंने। आप कर लो जी, मेरे को तो बुलाया आपने, आज मेरा काम नहीं है, अ, भाई काम है, आपने मेहनत करनी है बस आज। ये लैपटॉप में से सॉफ्टवेयर नहीं है सुधीर जी, आपके पास है? सुधीर जी लगा लेंगे, सुधीर जी को बोल। मैं करता हूँ 1 मिनट सर। अपना मत लगाना, किसी और का लगा लो। जी सर। ऐसे हैंड रेज ना करो, वो क्लास नहीं है कि मेरा लगा लो मेरा लगा लो, या क्वेश्चनिंग जो है वो चीज नहीं है। आपको तो वो जो डाउट्स है ना वो बता रहे हैं, और वो मैसेज पे मैसेज डाल रहे ग्रुप में सभी को एक साथ करके। तो मैंने कहा फिर आपका पर्सनली लगेगा, और हमारे जो मेन ग्रुप है वो भी सारे आएंगे, ठीक है ना। ये स्क्रीन शेयरिंग करो ना पहले, फिर ही आएगा। कर सकते सर स्क्रीन शेयर। लेट होगा ज्यादा। चल, मैं लगा सकता हूँ यहाँ से। हाँ सर, यस। मेरे को ना इतनी नॉलेज नहीं है इन चीजों की, इसीलिए मैंने बताया था कि वो आप कर लो यहाँ से। मैं तो बस पढ़ा ही सकता हूँ, और आगे सर जाकर लगता है मेरे को ऑफलाइन ही करना पड़ेगा।
ये लगा दिया किसी ने? सुधीर जी ने लगाया सर, ये आप लगाना चाहोगे? नहीं, लगा दो, कोई लगा दो, वो समझाना है बस थोड़ा सा, फिर किसी को डाउट ना रह जाए। हाँ जी, आपने लगाया सुधीर जी? हेलो? सुधीर जी ने लगाया। हाँ जी, कहाँ गए वो? ओके। हाँ जी सर। किसकी दशा चल रही है? सर, दशा किसकी चल रही है? सर शनि की दशा चल रही है। अच्छा, कब से स्टार्ट हुई है? सर 2011 से। तो फिर अंतर दशा पकड़ो ना साथ में, शनि की अंतर दशा क्या? सर अंतर दशा मंगल की चल रही है। अभी सैटर्न और मंगल दोनों के एनएल पकड़ लो। कहाँ लिखे एनएल? एनएल पे जाओ ना। हाँ जी सर। मैं सैटर्न की दशा है, मंगल की अंतर दशा बता रहे हो आप। सर सैटर्न का एनल मून है। कहाँ है वो? निकालो ना एनएल, वो जो होता है इसका, वो सभी को पता चलना चाहिए ना। ये तो बहुत टाइम लग गया। सुधीर जी रहने तो मैं लगाता हूँ यहाँ से। मैं लगाता हूँ, एक सेकंड। इतना टाइम लगेगा फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी, हो रही है। जो स्टूडेंट नहीं आए ना उनको फिर चाहिए। सुनील शाह जी, कहाँ छुपे पड़े हो? यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रभु प्रणाम, क्या हाल है आपका? बस बढ़िया सर, आशीर्वाद है सर आपका। चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा सुनील जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। अब सॉरी, 1 प्लेस ऑफ अक्टूबर, बर्थ बताइए पहले। मुंबई। मुंबई। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर 68, 1968। 68। टाइम बताइए। 4:50 AM मॉर्निंग, 4:50। 4:50। ठीक है सर जी, यही है ना लियो यस, असेंडेंट? यस सर। ये ग्रुप में डाल दिया चार्ट आपका। मरकुरी की दशा स्टार्ट हो गई है जी। जी, मरकरी में मरकरी है। हाँ, तो आप फिर दशा को पकड़ोगे ना। D1 में देखो मरकुरी किस साइन में है। लिब्रा में सर। लिब्रा। लिख लो जी, लिब्रा। मरकुरी लिब्रा साइन में है। लिब्रा का लॉर्ड कौन होता है सुनील जी?
वीनस वीनस शुक्र ये हैंड रेस हटा दो। सुनील जी, लिब्रा का लॉर्ड वीनस है। अभी बताओ कि मरकुरी जो है वो किस एनएल पे है? राहु सर राहु। अभी वीनस से राहु तक की डिस्टेंस देखो क्या है। 1 वीनस से राहु 1 सॉरी 2 3 4 5 6 6 7 तक हो गया सर और राहु से वीनस देखो 8 तो ये मरकुरी की दशा जब तक चलेगी ना, ये 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रही है जो अष्टाष्टक योग निर्माण करती है। इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। मरकुरी से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, राहु से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना। शिटाष्टक योग जो है ना 6-8 को दिखाता है, वो चाहे कहीं भी बैठे हो, लेकिन इसके रिजल्ट जो है ना 6-8 के आएंगे आपको। तो सर हाउस वाइज देखना है तो राहु 7th में हो गया ऐसा नहीं गिनेंगे केपी में? नहीं, ये D1 से देखा जाता है। जितनी भी ये टेक्निक है ना, कि मतलब डिस्टेंस चेक करनी है तो साइन टू साइन होनी है। आप बताओ कि जब से ये दशा स्टार्ट हुई है आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है? नॉट सच, ऐसा कुछ उतना हुआ नहीं है। नोटेबल नहीं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड दिक्कतों का कोई सामना करना पड़ा है आपको? कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हिडन एक्टिविटी हुई हो? नॉट नोटेबल सर। इसका मतलब क्या है कि आप 3rd and 8 को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने ऐसा बताया था ना आपको कि जो पर्सन जो भी कॉम्बिनेशन बनता है अगर उसको यूज करता है प्रॉपर तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यस सर, एस्ट्रोलॉजी को ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, यस सर, 3rd 8 6 8 एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज दे रहे हो जी सर, लोगों को। राहु है ना तो राहु ऑनलाइन है, 8th है तो एस्ट्रोलॉजी है, मरकुरी है तो एजुकेशन है, 6 है तो वो सेवा है आपकी, सर्विस है आपकी। अगर आप 6-8 के कॉम्बिनेशन को यूज ना कर रहे होते ना तो प्रॉब्लम आपको फेस करने को सुनील जी 100% मिलती। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉब्लम जो है आती जरूर है, अगर आप इसको यूज कर रहे हो ना, प्रॉपर पॉजिटिव यूटिलाइज कर रहे हो तो आप निकल जाओगे, बाईपास हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम आपको फेस जरूर करनी पड़ेगी। 6-8 का कॉम्बिनेशन जो अष्टाष्टक योग का है ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। अगर आपको लगे कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसका समा भी है, तो एक रेमेडी बताता हूँ अष्टाष्टक योग की बेस्ट। कोई एक्सपेंसिव रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। 2 नारियल लेने हैं सूखे, ठीक है, और 2 थ्रेड लेने हैं धागे ब्लैक कलर के। दोनों धागों से अपनी हाइट की आपने मेजरमेंट करनी है, मतलब जितनी हाइट है उतना धागा ले लेना है। 2 धागे लेने हैं हाइट के अकॉर्डिंग। सारे धागे में एक धागा है, एक पे 6 नॉट्स लगानी है इक्वल स्पेस देके, और दूसरे पे 8 लगानी है। ठीक है ना। पहले धागा लिया अपने हाइट के अकॉर्डिंग, सारे धागे में इक्वल स्पेस दे दे के आपने 6 नॉट लगानी है, दूसरे पे 8 लगानी है। एक धागा एक नारियल पे, एक धागा दूसरे नारियल पे, यह आपने जल प्रवाहित करना है, दोनों को एक साथ पकड़ के, अकेले अकेले नहीं। तो आपको इस प्रॉब्लम से जो है वो निजात मिल जाएगी। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। अभी बुध में बुध चल रहा है, उसके बाद केतु आना है। वो क्या कैसे करोगे? ये तो 12th में हो गया सर। बुध में जब केतु आना तो फिर क्या करोगे? मोहित जी क्या करेंगे? ये तो सर नारियल बोल। जी सर। बुध में जब केतु आएगा
क्या लेंगे? बुध किस एनएल पे है और केतु किस राशि में है? क्योंकि राहु केतु अपने डिस्पोजिटर का रिजल्ट देते हैं, एनएल का नहीं देते। बिल्कुल। मैंने बुध बताया जो था ना आपको, बुध जो है सैटर्न का एनएल है। बुध का एनएल राहु है। राहु है, बुध का एनएल राहु है, और जो केतु जो है इट इज बुध, इन। वो बुध के रिजल्ट देगा ना, बिल्कुल। यस। तो यही कॉम्बिनेशन फिर बन जाएगा, यही कॉम्बिनेशन फिर बन जाएगा। तो इनके लिए बेस्ट रेमेडी वही है जो बताई है। उसके बाद प्रॉब्लम ना आए, एस्ट्रोलॉजी को अच्छी तरह से स्टडी करो ऑनलाइन और इसकी सर्विसेज दो। मैं ये नहीं बता रहा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट दो, लेकिन सर्विस देनी है, आपने काम करना, मतलब अपने काम में शामिल करना है ये चीज को, ठीक है ना। राहु केतु हमेशा अपने साइन के रिजल्ट देंगे और जो प्लेनेट की दशा स्टार्ट हुई है वो अपने एनएल के रिजल्ट देगा। तो बुध का एनएल राहु है, वो देख रहे हो आप 8th में है, और यस। केतु का डिस्पोरिस से बुध है, तो बुध राहु का कॉम्बिनेशन फिर वही बनेगा 6-8 का। क्लियर है? यस। ऐसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपने बस यही बताना है कि अगर वो पर्सन बोल रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो फिर वो 6-8 का कॉम्बिनेशन और बुध राहु को यूज कर रहा है। बुध एजुकेशन है, राहु ऑनलाइन है, 8 नंबर एस्ट्रोलॉजी का है, राइट। 6 नंबर सर्विसेज का है, ठीक है। तो अगर वो पर्सन ये काम कर रहा है तो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो पर्सन ये काम नहीं कर रहा तो उसको प्रॉब्लम 100% स्टार्ट योग देगा। फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना सुनील जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, आगे बताओ, कोई टॉपिक है तो। सर गुरुजी, इसमें एक टॉपिक जैसे नक्षत्रा है, आपने नक्षत्रा के बारे में हमें समझाया था। हाँ, तो 27 नक्षत्र है हमारे, तो कहते हैं कि उसका पदा 4 होते हैं, 1 2 3 4, उसकी हर कैलकुलेशन हर कैसे की? नक्षत्र के होते हैं ना 4 पद। हाँ जी सर, हाँ जी। जब भी आपका जन्म हुआ है या जो भी आपके प्लैनेट हैं वो किसी ना किसी पद में होते हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो नक्षत्रों का तो आपको पता था, लेकिन अब पद के बारे में भी जो है वो पूछना चाहते हो कि उसका क्या मतलब होता है। जी। तो ये पद जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। वो कैसे रोल अदा पता करते हैं कि आप पहले अपना अपना चार्ट खोल कर देखना कि आपका जो लगन है वो किस नक्षत्र में है और किस पद में। पहले तो आपको ये बता दूं कि पद का मतलब क्या होता है। अगर आप, मतलब आपके ज्यादा प्लैनेट एक पद में आ रहे हैं, ज्यादा प्लैनेट जो है, और आपका जो फर्स्ट हाउस असेंडेंट का जो पद है वो एक पे ज्यादा आ रहा है, तो आप देखोगे कि एक तो उसकी लाइफ के अंदर स्टेटस बहुत मिलेगा उसको, नेम फेम बहुत मिलेगा उसको, और उसको पैसों से ज्यादा, अपने कंफर्ट से ज्यादा अपने नेम फेम स्टेटस की ही बात करेगा। वो अपना पूरा जोर लगाएगा कि मेरा नेम फेम स्टेटस सोसाइटी में होना चाहिए, और होता भी है। वो लोगों के प्रति जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली से रिलेटेड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंड्स से रिलेटेड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अपनाता है। उसके बिहाफ पे उसको मिलता कुछ नहीं, ये भी नोट कर लेना। जैसे 3 भाई है ना, तो आपने देखा होगा कि कई बार पेरेंट्स हो या भाई बहन हो, ज्यादा वही बंदा जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाता है जिसके ज्यादा प्लैनेट एक पद में होते हैं, और उसका सोसाइटी में नेम फेम स्टेटस जरूर होता है। बड़े बड़े पॉलिटिक्स जो हैं, जिन्होंने अपने सोसाइटी में नाम देखा है ना, उनके ज्यादा प्लैनेट जो हैं वो एक पद में देखोगे आप। उसके लगन का जो नक्षत्र है वो एक पद में देखोगे आप, फर्स्ट पद में होगा, क्योंकि उनको पैसों से, उनको मटीरियलिस्टिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। उनको तो नेम फेम स्टेटस, करेक्टर ये चाहिए।
और मिलता भी है, ये चेक करके देखना। जी सर। उसके बाद अगर 2 नंबर पद में ज्यादा प्लैनेट मिल रहे हैं, 2 पद में ज्यादा प्लैनेट मिल रहे हैं, या आपके लगन का जो नक्षत्र है दूसरे पद में होगा, तो वो आपको बहुत धनी इंसान मिलेगा। और हमेशा अपने एसेट्स, अपना फाइनेंस, अपने प्रोफेशन को बढ़ाने की बात सोचेगा। उसका एक ही लक्ष्य होता है, पैसा और फैमिली, कंफर्ट। जिसके ज्यादा प्लैनेट दूसरे पद में, अभी देख लेना, ठीक है। ये इतना पद इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी का D1 चार्ट देखते हैं, KP चार्ट देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर फाइनल स्टैंप देनी हो ना, फाइनल स्टैंप, तो नवमाश कुंडली को जरूर रीड किया करो। क्योंकि जो फल आपने बोया होता है ना, जो बीज आपने बोया होता है, उसका फल नवमाश कुंडली है। आपकी लाइफ आगे जाकर किस ट्रैक पे आने वाली है, आपकी लाइफ पता है ना, मोस्टली 90% कब चेंज होती है? आफ्टर मैरिज। इसलिए मैरिज का जो विचार है वो नवमाश कुंडली से किया जाता है। तो नवमाश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो चेक करने के लिए, प्लेनेट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, जी सर। कन्फर्मेशन के लिए। तो पद जहां बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, जैसे किसी का प्लेनेट जो है वो एक पद में हुआ, एक पद में है, किसी का कोई प्लेनेट सपोज कर लो मरकुरी है, वो एक पद में है, तो आपको नवमाश कुंडली में मरकुरी 159 राशि में मिलेगा, उसी ट्राइन में 159 का ट्राइन। अगर वीनस जो है वो 2 नंबर पद में है, तो आपको नवमाश कुंडली में वीनस 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि या 10 नंबर राशि में मिलेगा, 2 6 10 के ट्राइन में। अगर कोई प्लैनेट 3 नंबर पद में है, तो आपको नवमाश कुंडली में वो प्लैनेट 3 7 11 राशियों में मिलेगा, 3 7 11 वाले ट्राइन एरी साइन में। अगर कोई प्लैनेट आपका 4 नंबर साइन में है, 4 नंबर पद में है, सॉरी, तो वो आपको नवमाश कुंडली में 4 8 12 के ट्राइन में मिलेगा, जहां 4 नंबर राशि में, जहां 8 में या 12 में। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं पद। तो अगर आपके ज्यादा प्लैनेट या आपके असेंडेंट का नक्षत्र तीसरे पद में है ना, तो वो अपनी बात बहुत इजीली लोगों को कन्वे कर सकते हैं। जो बहुत बहुत बढ़िया स्पीकर होते हैं ना, जो बहुत बढ़िया ट्यूटर होते हैं, जो बहुत बढ़िया टीचिंग लाइन में होते हैं, उनका असेंडेंट का नक्षत्र तीसरे पद में मिलेगा। मेरा भी चार्ट आपको मैं ओपन करके दिखा दूंगा, मेरा असेंडेंट का जो ज्यादा प्लैनेट तीसरे पद में ही है, तो वो अपनी बात को अच्छी तरह से कन्वे कर सकते हैं लोगों को, लोग उनकी बात को समझ भी बहुत इजीली वे पे कर सकते हैं, घुमाते नहीं है किसी को, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे जो टीचर देखे गए हैं, स्पीकर देखे गए हैं, वो 3 7 11, और सबसे ज्यादा स्पोर्टिव होते हैं बंदे, ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क होते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर, और लोग भी इनकी जो है सपोर्ट के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक है। तीसरे पद में यह विचार किया जाता है। अगर किसी का लगन का नक्षत्र 4th पद में है, या ज्यादा प्लैनेट आपको 4 पद में मिल रहे हैं, तो वो बंदों को सोसाइटी से, पैसों से, स्टेटस से, इंटेलिजेंसी से, किसी से कुछ नहीं लेना होता। वो बड़े इमोशनल बंदे होते हैं, वो बड़े सैक्रिफाइसिंग नेचर के होते हैं, जो भी उनसे कोई चीज मांगेगा वो दे देंगे, इमोशनल करके जो मर्जी ले जाओ उनसे। उनको बड़ी जल्दी जल्दी कंफर्ट की चीजें मिलती हैं, और बड़ी जल्दी जल्दी वो छोड़ने लगते हैं कि क्या लेना है, क्या हो गया, ठीक है ना।
क्योंकि वो बंदा तब जल्दी जल्दी चीजों को छोड़ता है, मोक्ष की तरफ जाता है, जब उनको जल्दी जल्दी वो चीजें मिल जाती हैं। आपको तो उस चीज का पैशन रहेगा जो चीज आपके पास नहीं है। अगर किसी के पास मर्सिडीज नहीं है ना, तो वो कहेगा हाँ कहीं मर्सिडीज मिल जाए ना तो मजा आ जाए। जिनके पास 3 मर्सिडीज खड़ी पड़ी है, तो उनको क्या मर्सिडीज से लेना देना? ठीक है ना। जो 4, 8, 12 वाले बंदे होते हैं वो बड़े सेटिस्फाइड होते हैं और बड़ी जल्दी जल्दी चीजों को छोड़ने लगते हैं। 1 मिनट में कुछ है, 1 मिनट में कुछ है। इमोशनल होकर जो मर्जी उनसे ले जाओ। ठीक है, तो एक चार्ट लगाकर देख लेते हैं, आपको वो पद का पता चल जाएगा। धार्मी पटेल जी। जी सर। हरे राम। हाँ जी धार्मी जी। अहमदाबाद गुजरात। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 11th जून 11 जून 1983। 1983। टाइम बताइए। 3:35 सुबह AM। 3:35। हाँ जी, यही चार्ट है। चार्ट में पद आते हैं क्या? सर इसमें नवमांशा नहीं आएगा। नवमांशा भी नहीं आएगा और इसमें वो भी नहीं आ रहा। डी वो दूसरे पे देख लो आप, एस्ट्रोसेज पे एस्ट्रोसेज में देखना देख पड़ेगा। लो, वहां आ जाएगा सर। बताइए डेट ऑफ बर्थ दोबारा से। 11th जून 1983। 11 जून 1983। 83। टाइम बताइए। 3:35 AM। अहमदाबाद गुजरात। हाँ यही है ना? या हाँ सर यही है। एरीज है लगन आपका। ये देखो लगन आपका भरणी नक्षत्र में हुआ और दूसरा पद मिला है। REL लिखा है ना, जी ये पद होते हैं। लगन मीन्स आप किस लिए जन्म हुआ है आपका, किस लिए जन्म हुआ है धार्मी जी, आपसे पूछ रहा हूं। सर, भरणी नक्षत्र में हुआ है तो ये दूसरा पद का नक्षत्र के। मतलब क्या है? दूसरा पद का मतलब क्या है? सर वो मुझे नहीं पता है। अभी मैंने बताया था आपको। अर्थ के लिए। 2 नंबर पद जो होता है दूसरी। उसको अपना फैमिली और पैसा चाहिए। आपके अंदर जो होल लाइफ पैशन रहेगा ना, वो यही रहेगा, मैंने बहुत पैसा कमाना है, अपने दम पर सब कुछ बनाना है, किसी से कुछ लेना जी नहीं। इतना पैसा कमाना है कि मतलब दुनिया भर के कंफर्ट लेने हैं। भरनी है ना, भरनी जी नक्षत्र का दूसरा पद है शुक्र का, कि अपने कंफर्ट के लिए, अपनी लग्जरी के लिए खूब पैसा कमाना है। आपके अंदर यही लालसा रहेगी, ये पैशन रहेगा। अभी है देखो सर। ज्यादा ज्यादा जो है वो कौन से आपको पद मिल रहे हैं?
ज्यादा 3 नंबर मिल टू रहा है। थ्री 2 3 ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ 2 3 ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ तो 3 नंबर मैंने बताया था कि अपनी बात को दूसरों को कन्वे करवाना जो है वो बहुत अच्छी तरह से आता है। मतलब टीचिंग स्किल बड़ा जबरदस्त होगा आपके अंदर। हाँ है। ठीक है ना, अपनी बात को कन्वे करवाना, टीचिंग स्किल जो हो गया, अपने फोकस पे कैसे आपने अपने काम पर कैसे फोकस रख के कैसे हार्ड वर्क करके किसी चीज को जो है वो सक्सेस में लेके आना है, ये क्वालिटी आपके अंदर रहेगी। आपके कनेक्शंस बहुत ज्यादा रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक लगन का पद, और दूसरा आपने देखना है कि मेरे ज्यादा जो हैं राज जी इतने क्वेश्चन जो मैं मेरा फोकस खराब हो जाएगा अभी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट हाउस का पद देखना होता है कि आपका जो है जन्म किस लिए हुआ, कौन से नक्षत्र का कौन सा पद है। ठीक है ना, एक अभी लगा लो कि समझ गई। किसी का केतु है, किसी के फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड केतु है और दूसरा पद है। मैं किसी का चार्ट देख रहा था, कोई भी बंदा उनको बोल के यही बता रहा है कि ये तो बंदा इतना ग्राउंडेड है, इतना रिलीजियस है, इतना डाउन टू अर्थ है, लोगों के सामने छवि वही बनी हुई, लेकिन अंदर से मैं जानता था उनको 2 नंबर पद काम कर रहा है। उसी छवि के पीछे जो सोच है ना वो 2 नंबर पद वाली है। ठीक है ना, तो एक तो आपने फर्स्ट हाउस का पद देखना है कि आप किस लिए जन्म हुआ है, क्या क्वालिटी है आपके अंदर, क्या लालसा रहेगी, किसके पीछे भागोगे, क्या क्वालिटी है आपके अंदर। और दूसरा आपने ज्यादा पद देखने हैं कि ज्यादा प्लैनेट किस पद में है, वो क्वालिटी काम करेगी आपकी लाइफ के अंदर। ये होते हैं पद की क्वालिटी। और अगर आपने देखना हो ना नवमाश कुंडली, अभी देखो आपका सन जो है 1 नंबर साइन में है ना, जी 1 नंबर पद में है ना। 1 नंबर पद में है सर। हाँ तो ये देखो नवमाश कुंडली में आपका सन कहाँ है, 12th हाउस में। साइन साइन साइन। लियो। तो मैंने क्या बताया था कि जिस पद में होगा उसी टाइम में आपको नवमाश कुंडली वो प्लेनेट मिलेगा। अगर 1 नंबर पद में है ना सन, तो टाइम क्या बनेगा 159। तो देखो सन आपको 5 नंबर में मिल रहा है। जी ठीक है, पद की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद देखो आप, आपका जुपिटर 3 नंबर में है, 3 नंबर पद में है ना। हाँ तो 3 नंबर 3 7 11 होता तुला है, राशि में। हाँ 3 7 11 जी पद के अंदर इतनी क्वालिटी होती है, वो नवमाश में भी आपको शो होती है। आपने कोई भी प्लेनेट देखना हो ना, उस प्लेनेट के अंदर क्वालिटी, इंटरनल क्वालिटी क्या है वो पद दिखाता है। ठीक है ना, एक तो आपने फर्स्ट हाउस का असेंडेंट देखना है कि कौन से पद में है। दूसरा आपने जुपिटर का पद जरूर देखना है, क्योंकि जुपिटर जो है ना, जुपिटर इज योर सेल्फ। बीएनएन में बताया था ना मैंने आपको। जी जी तो जुपिटर आपका 3 नंबर पद में है, तो 3 नंबर मैंने बताया था ना, टीचिंग स्किल बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, तो आप 3 नंबर को अगर ज्यादा यूज करोगे तो बढ़िया रहेगा। और पद सर की ये क्वालिटी होती है। सर मेरा भी वो 6 8 वाला बन रहा है। सैटर्न की दशा मेरी अब शुरू होगी 2 3 महीने में। वो षष्ठाष्टक योग का टॉपिक अभी हमने क्लियर कर लिया है, तो ओ वो अगर आपका बन रहा है ना तो उसकी रेमेडी आप प्रॉपर करो। ठीक है ये सर। तो पद की बात कर रहे थे ना, पद का काम क्या होता है, देखते कैसे हैं। प्लेनेट के इंटरनल क्वालिटी कोई भी आपने चेक करनी है तो पद डिसाइड करते हैं। आपके अंदर कोई क्वालिटी आपने चेक करनी है, किस लिए जन्म हुआ है, क्या चीज की लालसा है, किसके पीछे भागोगे, तो आपने फर्स्ट हाउस का पद देखना है और जुपिटर का पद देखना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी लाइफ के अंदर। हाँ जी सुधीर जी।
आपको बहुत आप म्यूट हो गए हो। तो टेक्निक बहुत अच्छी है सर ये। हाँ, और सर जैसे अर्गला का भी मतलब पुरातन टाइम में बहुत यूजेस होता था, तो अभी आप क्या। अभी अर्गला को कोई ना वो मेंशन नहीं करते। पुरातन टाइम में अर्गला का बहुत ज्यादा विचार देखा गया था, जी सर। लेकिन ये आपका टॉपिक नहीं है। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ना जैमनी का आता है। जी सर। जैमनी मैंने स्टार्ट करनी थी, लेकिन कोई घर में फंक्शन आ गया तो मैंने डिले कर दिया। जागरण था, ऊपर से न्यू ईयर था, तो वो डिले करवा दिया है। जैमनी जो है वो 8 और 9 2 दिन की वर्कशॉप में रखूंगा। उसमें जैमनी के अंदर बहुत लेटेस्ट सूत्र, जैसे इंदु लगन क्या क्या टेक्निक है, अर्गला का क्या विचार कैसे किया जाता है, चर दशा की टेक्निक के ऊपर कैसे काम किया जाता है, इसके स्पेशल एस्पेक्ट का क्या काम है, और इसकी प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, 2 दिन की वर्कशॉप में ये क्लियर कर देंगे। अर्गला जो है ना, ये जैमनी सूत्र का टेक्निक है। जी सर। ठीक है ना। जिन्होंने जैमनी की है ना, ये उनके जो है वो टॉपिक है। अर्गला का मतलब क्या होता था पुरातन टाइम पे, कि जैसे हम कोई दरवाजा कोई डोर बंद करके चिटकनी लगा देते थे ना, उसको बोलते थे अर्गला लगा दिया, अर्गला लगा दो। दरवाजा अपना मेन डोर बंद करके जब हम चिटकनी लगाते हैं उसको अर्गला बोलते। चिटकनी लगा के क्लोज कर दिया, बंद कर दिया दरवाजा, उसको अर्गला बोला जाता है। जी सर। अभी जब अर्गला के ऊपर बात करेंगे ना, तो 2 चीजें आपके ब्रेन के अंदर आएंगी कि डोर को बंद करके अर्गला लगाने का मतलब 2 पॉइंट नजर आते हैं। एक तो होता है कि आपने उस हाउस को, जिसको अर्गला बोल रहे हो, उस हाउस को आपने सेफ कर दिया कि किसी की बुरी नजर ना लगे, कोई इसके ऊपर अटैक ना कर सके, कोई किसी को पता ना हो कि अंदर क्या है। इस हाउस को सेफ कर दिया, अर्गला लगा दिया। और दूसरा, आपके जहन में ये बात आएगी, आपके ब्रेन में ये बात आएगी कि अर्गला का मतलब ये तो नहीं है कि उस हाउस के एट्रीब्यूट को बंद करके ब्लॉक कर दिया कि वो एनर्जी काम ही ना करे। तो अर्गला तो दो वे से देखी जाएगी ना, इसलिए अर्गला दोनों वे पे ही काम करती है। मैं जब जैमनी सिखाऊंगा ना, तो बड़ी डिटेलिंग में इसकी बात मैं करूंगा। वैसे आपको मैं मेन बता देता हूँ, जो उठा सकते हैं वो उठा लेंगे यहाँ से बड़ी जल्दी, सारे इंटेलिजेंट हो आप। अर्गला जो है ना, कुछ हाउसेस देते हैं, कुछ हाउसेस को। अर्गला 2 नंबर हाउस, 4th नंबर हाउस, 5th नंबर हाउस और 11th नंबर हाउस। 2 नंबर, 4 नंबर, 5th नंबर और 11th नंबर हाउसेस जो होते हैं वो अर्गला देते हैं। लेकिन ये कैसी अर्गला है? ये पॉजिटिव अर्गला है। और ये जो हाउसेस पॉजिटिव अर्गला दे रहे हैं किसी हाउस को, ये 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो 11 नंबर है, कुछ हाउसेस होते हैं जो बैड अर्गला वाले होते हैं, वो उस हाउस के रिजल्ट को काटने का काम करते हैं, ब्लॉक करने का काम करते हैं। जैसे मैंने बोला 2 वे पे अर्गला काम करती है। सपोज कर लो कि 2 नंबर फर्स्ट हाउस है, उसको अर्गला कौन देगा? सबसे पहले कौन अर्गला देगा? सेकेंड हाउस। सेकंड हाउस देगा। अगर कोई प्लैनेट 12th हाउस में बैठा होगा तो वो अर्गला को काट देगा। वो 2 नंबर हाउस जो फर्स्ट हाउस को अर्गला देकर उसकी ग्रोथ करवा रहा है, उसकी सपोर्ट कर रहा है, वो नहीं काम करने देगा जो 12th में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र था जो पुरातन टाइम पे किया जाता था।
आप दशा देख रहे हो। अच्छा, एक बात और नोट कर लेना, ये अर्गला किसी भी हाउस पे लग सकती है, लेकिन हाउसेस वही रहेंगे। पॉजिटिव कौन से रहेंगे? 2, 4, 5 और 11। अभी 2 को प्रॉब्लम कौन देता है? 12th में बैठा हुआ। 11 को कौन देगा? 3 में बैठा हुआ। जो 11 नंबर की पॉजिटिव अर्गला, उसको कौन काट देगा? 3 में बैठा हुआ प्लेनेट। और जो 4th की अर्गला है पॉजिटिव, उसको कौन काटेगा? कौन बस काट सकता है? 10th। और 5th को कौन काट सकता है? 9th। 9th। ये आपने नोट करना है। कई बार क्या होता है कि 10th हाउस में बड़े बड़े अच्छे प्लैनेट बैठे होते हैं, 2nd हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा और 9th में कोई प्लैनेट बैठा है, तो वो कैसी अर्गला देगा? अगर 9th हाउस में वीनस प्लैनेट बैठा है, सपोज कर लो 9th हाउस में वीनस प्लैनेट बैठा, वीनस की दशा आ गई, और 11th में कोई प्लैनेट नहीं है, 10th के 4th में कोई प्लैनेट नहीं है, 10th के 5th में कोई प्लैनेट नहीं है, तो आपका काम चलने देगा वीनस? नहीं। क्योंकि जिसने पॉजिटिव अर्गला देनी थी वो तो कोई प्लैनेट नहीं है, और नेगेटिव अर्गला वाला प्लैनेट जो है उसकी दशा स्टार्ट हो गई, और जिसको उसने दे दी अर्गला नेगेटिव, वो उस हाउस का काम खत्म कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि ये अर्गला किसी भी हाउस से देखी जाती है, 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस। आपने देखना हो कि इस बंदे का सबसे बढ़िया हाउस कौन सा है, तो देखो किस हाउस को सबसे ज्यादा पॉजिटिव अर्गला मिल गई। वो हाउस इतना जबरदस्त काम करता हुआ नजर आएगा ना। कुछ लोग जो हैं वो अर्गला से ही अपनी प्रेडिक्शन किया करते थे। अभी सपोज कर लो कि 2nd हाउस में बैठे हैं 3 प्लैनेट और 12th में बैठा है 1 प्लैनेट, फिर क्या प्रेडिक्शन निकलेगी? फिर देखोगे कि ज्यादा स्ट्रेंथ पॉजिटिव की है कि नेगेटिव की है। एक तरफ 3 बंदे हैं, एक तरफ 1 बंदा है। एक बंदा जितनी मर्जी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, लेकिन 3 बंदे उनका काम नहीं करने देंगे, उसको काम नहीं कर, दबा लेंगे उसको। तो स्ट्रेंथ भी यहां चेक करनी। क्लियर है? जी। गुड। अभी किसी का चार्ट लगा के मैं आपको अर्गला समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफली बताया है, जैमनी में सारा इसको डिटेलिंग में बताएंगे, लेकिन जिसने उठा लेना है ना वो 2 मिनट में उठा लेगा। ठीक है, चलो। रजनीश बांसल जी, रजनीश बांसल जी, म्यूट नहीं हो आप क्या? अनम्यूट हो क्या? चलो, अनुपाल जी आप आ जाओ। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार अनु जी, कैसे हो? जी सर, ठीक है। जन्म कहाँ का है आपका? सर मेरा देहरादून। जी सर।
क्या थी आपकी? सर 1986 19 86 नहीं, पहले वो बताओ ना, डेट क्या है? 1 जून 1986 1 जून 1986। ओके। 5:20 AM सर। डर को रही हो, क्या हो गया? नहीं सर, वो पीछे से ना कॉल आ रही थी ना। 5:20 AM। हाँ जी सर। चलो ऐसे ही देख लो आप। जी सर। हाँ जी मोहित जी, हैंग हुए पड़े हैं सारे। अखिल जी, जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता। जी सर। दशा को रहने दो। जी सर। फर्स्ट हाउस में देखो, फर्स्ट हाउस में। जी सर। सन फर्स्ट मर्क्यूरी। हाउस को कहाँ कहाँ से पॉजिटिव अर्गला मिल रही है? सर 2 नंबर। 2 नंबर वीनस दे रहा है। सर 4 नंबर पे कोई 5 5 में 4 कोई पे कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। हम्म। सर 11 मिल रही है। 11 से भी मिल रही है पॉजिटिव, ठीक है। सर नेगेटिव रही है, यहाँ पे राहु है। राहु नेगेटिव दे रहा है। वो वीनस को कैंसल आउट करेगा सर 2 नंबर वाली अर्गला को। ये देखो कि राहु आगे की तरफ अर्गला दे सकता है। नहीं सर, ये तो रेट्रो है। हाँ, ये खास ध्यान सर बच रखना। गए। ठीक है सर। इसीलिए अर्गला का जब विचार किया जाता है तो 9th में केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हाँ, और राहु भी सर। ठीक है सर। ठीक है सर। क्योंकि पीछे की तरफ जब जाओगे तो 5वीं अर्गला मिलती है केतु की 9th हाउस से। जी सर। तो अर्गला का जब विचार किया जाता है तो केतु को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है 9th में जिसका केतु होता है। बहुत पॉजिटिव बन जाएगा सर। बहुत पॉजिटिव बनता है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये पीछे को देगा मून को। मून को। मून चला हो गई। चलो इनका जुपिटर देखो, जुपिटर। जी सर। जुपिटर को पॉजिटिव अर्गला मून दे रहा है। जी सर। उसके बाद जुपिटर से 4th देखो, पॉजिटिव अर्गला सन एंड मरकुरी दे रहा है। जी सर। उसके बाद 5th में देखो, जुपिटर को पॉजिटिव अर्गला वीनस दे रहा है। वीनस दे रहा है। कितने प्लेनेट पॉजिटिव अर्गला दे रहे हैं? सर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है सर। बस देख लो कि इनका प्रोफेशन, इनका बिजनेस कितना अच्छा होना चाहिए। जी मून सर। भी दे रहा है, सन एंड मरकुरी भी दे रहा है, वीनस भी दे रहा है। लेकिन सन है जुपिटर के 3rd में कौन है? सर, राहु। तो राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। जी सर। तीसरा प्रॉब्लम देता है। जी चलो सर। नेगेटिव बाद में देखो, सबसे पहले ये पॉजिटिव देखो। जी सर। 7 8 9, 9 में केतु है। जी सर। सर क्या वो भी बनेगा? अच्छा हो गया। जुपिटर से 11th में कौन है? सर मार्स। वो भी दे रहा है ना पॉजिटिव अर्गला प्रोफेशन वो को। भी दे रहा है पॉजिटिव। अच्छा, आपने ये देखा कि जुपिटर के 3rd में जो नेगेटिव अर्गला मिलती है वहां राहु दे रहा है। जी सर। लग गया ना पता? जी सर। तीसरी अर्गला जो होती है 11th के रिजल्ट को काटती है। कहने का काटती है। मतलब जो मंगल अर्गला दे रहा था, जी सर। जुपिटर का 11 चेक करो ना, पजल को हो जी गया। सर।
जी सर 11th मार्स सपोर्ट कर रहा था और राहु और उस सपोर्ट सपोर्ट कर को रहा था, खराब कर रहा लेकिन राहु जो है वो 11th की अर्गला को काट रहा है। जी सर, लेकिन यहां फिर बात चेंज हो जाती। क्योंकि राहु रेट्रो है। नहीं, यहाँ रेट्रो नहीं है, वहां तो बैठा ही है ना वो। जी सर, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि थर्ड अर्गला में अगर नेगेटिव प्लेनेट आ गया तो वो पॉजिटिव में ट्रांसफर हो जाता वहां पे मेलेफिक अच्छे हैं। है। थर्ड में अगर मैलिफिक प्लेनेट आ गए, थर्ड में अगर अगर मिलते मैलिफिक प्लेनेट आ गए तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सेकंड, अगर थर्ड में 3 मैलिफिक प्लेनेट आ गए तो वो इतना दे सकते हैं जितना सारे के सारे प्लेनेट नहीं दे सकते। अगर तीसरे में 3 मैलिफिक आ गए ना, जिसके भी बंदे के, तो समझ लेना वो सबसे अच्छा काम कर। लेकिन ये नहीं है कि राहु एक है तो यहां अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। थर्ड अर्गला में अगर नेगेटिव प्लैनेट होता है तो वो अच्छा काम करता है। तो इनके प्रोफेशन में तो सारे अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। बस बहुत अच्छा है सर। 7, 8, 9, 10 जो फोर्थ की अर्गला में इनको सन मरकुरी मिल रहा है, सैटर्न इनको प्रॉब्लम दे रहा। ठीक है ना। ठीक है सर। जुपिटर से काउंट करो और सैटर्न तक पहुंचो। जी सर कितना 10th हो आया? गया ना। 10th हो 10th हो गया। गया। 10th हो गया तो सर मेरे। जुपिटर को फोर्थ की अर्गला मिल रही थी, वो 10th उसको काट देता है। काट देते। तो सैटर्न इनको प्रॉब्लम दे रहा है बहुत बड़ी। जी सर। ये रेमेडी क्या निकलती है कि ये ओनली सैटर्न की अगर रेमेडी कर लेते तो सारे प्लेनेट इनकी फेवर में। तो प्रॉब्लम ही वही प्रोफेशनल है। बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल। जी सर। 8 नंबर में है सैटर्न। जी सर। क्या करना चाहिए? सर सर शमशान में सर शनि की कोई भी, जैसे तेल हो गया, काली दाल हो गई, वो दान कर मन सकते में हैं। क्यों जाना है? 8वां घर सर, थोड़ी है। सर 8वीं राशि है जल इसलिए लिया। प्रवाहित करो ना, वाटरी साइन जल है। प्रभावित भी कर सकते हैं सर। सैटर्न जो है ना, अगर वैसे बेसिकली बात करो जो मैंने हिट्स के बारे में बताया था, तो सैटर्न की 12 डिग्री है, असेंडेंट की जी सर। 16 डिग्री है, 16 डिग्री। जी सर वो भी हाँ, तो हिट भी आ जब रही जब है। सैटर्न एक्टिवेट होगा तो प्रोफेशन से रिलेटेड ये दिक्कतों का सामना करेगा। उसके बाद फर्स्ट हाउस इज योर सेल्फ, फर्स्ट हाउस के ऊपर 180 की हिट भी दे रहा है वो। जी सर। जब सैटर्न आएगा, अभी आपने देख तो लिया कि कौन कौन सा अर्गला कहाँ कहाँ से पॉजिटिव है, कौन कौन सा नेगेटिव है। जी यहाँ सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल तब शुरू होता है कि दशा किसकी चल रही है। जी सर दशा में रिजल्ट मिलेंगे। अगर दशा सैटर्न की चल रही है तो ये जितने भी प्लैनेट काम कर रहे हैं ना, वो इतना काम नहीं कर सकते जितना सैटर्न कर जाएगा अकेले। जी सर। अगर मून की अर्गला स्टार्ट हो गई, मून की सॉरी दशा स्टार्ट हो गई, तो इनके प्रोफेशन को 4 चांद लग जाएंगे। जी सर। सन मरकुरी की दोनों में से किसी की भी आती है तो प्रोफेशनल 4 चांद लग जाएंगे। जी सर। ठीक है ना। ऐसे अर्गला चेक की जाती है। एक चार्ट और ले लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर। जल प्रवाहित सैटरडे को 9 to सैटरडे। 10:30 काली दाल सरसों का तेल लगाओ, काले कपड़े में बांधो, जल प्रवाहित करो। जी सर। बेस्ट है वो। हार्दी जो ठंडी बहुत लग रही है, हार्दी क्या हो गया आपको? जी सर ठंड हो रही है, थोड़ी कोल्ड हुआ था। कहाँ रहते हो? दिल्ली में सर। दिल्ली में ठंड कहाँ पड़ गई? आज नहीं है सर, 2 दिन से। कहाँ जन्म हुआ है?
दिल्ली में सर, न्यू दिल्ली। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर 98। 1998। 98 टाइम 1:05 AM सर। 1:05 बोला है। हाँ जी, रात ये को। रात 1:05 AM हुआ ना फिर ये। जी सर। ओके। कैंसर लगन है। जी सर। कैंसर का लगन 12th में है। आपको कोल्ड कफ तो वैसे बहुत रहेगा। हाँ जी सर। कैंसर मून का साइन है ना। जी जी। हम्म, देखो जी सर। बताइए। सर मर्क्यूरी की दशा चल रही है सर अभी। मरकुरी की दशा चल रही है। हाँ जी सर। तो लगन से मरकुरी कहाँ बैठा है? D1 में। 4 में सर। 4th में बैठा हुआ है। तो आपके स्टेटस के लिए तो ये बहुत बढ़िया है ना। जी सर। 4th की अर्गला पॉजिटिव बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी सर। एजुकेशन के द्वारा आपका स्टेटस बढ़ाएगी ये। जी सर। लेकिन सामने बैठा है सैटर्न। हाँ जी। वो 4th की अर्गला को काट काट देगा। दे। उसके जी सर। ऊपर मरकुरी की 7 डिग्री है, सैटर्न की भी 7 डिग्री है। जी सर। 8th का लॉर्ड है वो। हाँ जी। ठीक है ना। जी मतलब सर। जो स्टेटस, जो नेम, जो फेम आपको मरकुरी को देना है ना, सैटर्न को काम नहीं करने देगा। एक हाँ तो जी सर। 10th में है सामने उसके। जी सर। वो 4th की जो आपकी है अर्गला, वो हाँ जी। 10th उसको काट रहा है। जी सर। अगर मार्स एंड राहु सेकंड से अर्गला दे रहे हैं, मार्स दे रहा है, हाँ जी सर। तो मार्च सर। मून तोड़ रहा है। हाँ जी। अगर 9 मार्स में हो आपको गया। सपोर्ट करता है, मार्स जी सर। आपको ब्लेस करता है, आपकी ग्रोथ करवाता है, अपने एट्रीब्यूट के थ्रू करवाएगा वो। हाँ जी। अगर मार्स सेकंड हाउस में बैठा है तो आपका स्टेटस, नेम, फेम बढ़ाना चाहता है, तो मून उसको काम नहीं करने देगा। जी सर। क्योंकि 12th में है ना वो। हाँ जी। सेकंड 9 की सर। अर्गला कौन तोड़ेगा? 9th। सेकंड की अर्गला 12th तोड़ता है। सेकंड की 12th थोड़े। ओके। अच्छी तरह से चेक करो। सन एंड वीनस 3rd में बैठे हैं। जी सर। देखो क्या होना चाहिए। ये भी प्रॉब्लम ये क्रिएट करेंगे ना। हाँ, ये भी ये 30th प्रॉब्लम। दोनों अर्गला। ये दोनों 12th। मैलेफिक थोड़ी हैं। सन को भी मैं मैलेफिक नहीं मानता। देख रहे हो ना। हाँ जी सर। हाँ, ऐसे ये सारा सिस्टम चेक किया जाता है। 10th जी। हाउस से अपने प्रोफेशन से देखना हो आपने कि प्रोफेशन, मेरे बिजनेस को कौन सपोर्ट कर रहा है, तो कौन करता है? मार्च सर। मार्स एंड राहु दोनों करेंगे ना। जी सर। 1 2 3 4 5। जी सर। आपने सैटर्न से देख रहे हो ना, उनसे थोड़ी हाँ देख जी रहे हो। सर। हाँ जी सर। तो जितना भी वास्तु का काम है, जितना सोशल मीडिया का काम है, जितना डिजिटल मार्केटिंग का काम है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके प्रोफेशन को। जी सर। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो सैटर्न के 11th में कौन कौन से प्लेनेट हैं? सैटर्न के 11th में सर जुपिटर एंड केतु। तो जुपिटर केतु चाहे 8th में है, लेकिन आपके प्रोफेशन के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ क्रिएट करेंगे। ये आपको ब्लेस कर जाएंगे जब जब समय आएगा। जी सर। कोई आपकी
दशा का जब एनालिसिस करेगा वो कहेगा 8th में जुपिटर बैठा, केतु बैठा, इनकी दशा आ गई तो वो आपके प्रोफेशन के लिए अच्छी नहीं है। हाँ जी सर। हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, लेकिन आपके प्रोफेशन की वो आपके प्रोफेशन की ग्रोथ करवा जाएंगे, ब्लेस करवा देंगे। और जुपिटर, केतु, मार्स, राहु के अकॉर्डिंग अगर आप कोई बिजनेस में हो, किसी प्रोफेशन में हो, तो वो सारे प्लेनेट आपको हमेशा ग्रोथ करवाएंगे, ब्लेस करेंगे। मार्स वास्तु का काम है, रियल एस्टेट का काम है, टेक्नोलॉजी का काम है, मशीनरी का काम है। राहु ऑनलाइन काम है, सोशल मीडिया का काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम है। जुपिटर ज्ञान के काम है, रिलीजियस वर्क है। केतु एस्ट्रोलॉजी का काम है। ये सारे आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ गए क्योंकि ये आपके प्रोफेशन के अंदर अर्गला दे रहे हैं। ये जी सर। अकेला, जी सर। एक बात और नोट करना कि ये अकेला हाउसेस की अर्गला नहीं होती। उस हाउस में जो प्लैनेट बैठे होते हैं ना, उन प्लैनेट की अर्गला भी होती है। जिस प्लैनेट को किसी प्लैनेट ने पॉजिटिव अर्गला दे दी 2, 4, 5, 11 से, तो वो पॉजिटिव अर्गला में आएगी उस हाउस के अंदर भी, उस प्लैनेट के अंदर भी। और अगर दूसरे प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहे हैं 10 में बैठे हुए, 3 में बैठे हुए, 9th में बैठे हुए, तो वो उस प्लैनेट और उस हाउस को नेगेटिव अर्गला देगी। ठीक है, ये होता है अर्गला का विचार। तो ये आप किसी भी हाउस के द्वारा कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी पांडे जी। सर मेरा 2 क्वेश्चन था। एक तो एमडी और एडी वाले से था कि मान लीजिए कोई प्लेनेट अनटेनेंटेड होके बैठा हुआ है, तब भी हम उसका एनएल लेंगे या प्लेनेट को लेंगे? अगर अनटेनेंटेड होकर बैठा फिर भी एनएल ही लेना है, फिर भी एनएल लेंगे। ओके सर। क्योंकि अनटेनेंटेड अपने रिजल्ट देता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अपने एनएल के नहीं देता। मीन्स वहां पे हम उसका एनएल ही लेंगे, उस टेक्निक में हम अनटेनेंटेड को विचार नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। नंबर दूसरा सर अर्गला को लेकर के था कि अगर सेकंड हाउस में मेरा जीके बैठा हुआ है, वो पॉजिटिव अर्गला होगी या नेगेटिव अर्गला? नहीं, यहाँ वो कंसीडर नहीं करोगे। अगर जीके भी है ना, वो घनाती कारक भी है, तब भी आपके उस हाउस को जरूर पॉजिटिव अर्गला देगा। हो सकता है कि किसी और हाउसेस को प्रॉब्लम दे दे, अपने एट्रीब्यूट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे दे, लेकिन जिसको वो पॉजिटिव अर्गला दे रहा है ना, सेकंड में बैठ के फर्स्ट को दे रहा है पॉजिटिव अर्गला, तो आपके नेम, फेम, स्टेटस, आपकी हेल्थ के लिए वो प्लैनेट बढ़िया है। नहीं सर, मैं क्या ये मान के चलूं सेकंड हाउस क्योंकि धन का भाव है, इस नाते हम कहते हैं कि उसकी अर्गला पॉजिटिव है, लेकिन अगर उस धन के भाव में बैड प्लैनेट्स बैठे होंगे तो भी वो अर्गला पॉजिटिव? बैड भी बैठे हैं तब भी आपके फर्स्ट को पॉजिटिव अर्गला ही मिलेगी। बट सम स्कॉलर्स कहते हैं कि डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट्स। डिपेंड ऑन द प्लैनेट्स। अगर बुरे प्लैनेट हैं और बैड अर्गला दे रहे हैं, बैड अर्गला में बैठे अर्गला हैं में तो अच्छे देंगे। हाँ, लेकिन नहीं अगर बैड नहीं, ऑल ये कंसीडर ओनली थर्ड हाउस में होता है। वो तो सर वहां पे है 4 प्लैनेट से ज्यादा बैठे हैं तो हमें, अब 4 प्लैनेट या 3 प्लैनेट बैठे हैं तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक बैठा है ना थर्ड में, जी, तब भी पॉजिटिव है, लेकिन वो मैलिफिक होना चाहिए। हाँ मैलिफिक होना चाहिए। हाँ, और अगर वो 3 प्लैनेट या 3 से प्लस हो गए ना मैलिफिक 3 में, जी, तो वो तो जितना अच्छा काम कर सकते हैं ना, वो सबसे अच्छा काम कर जाएंगे। तो सर हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि 2, 4, 5, 11 और 9 जो भी है ये पॉजिटिव अर्गला है, क्या ये सारे, मान लीजिए हम असेंडेंट को कंसीडर कर रहे हैं और हमको असेंडेंट को जो अर्गला मिल रही है वो 2 से भी मिल रही, 4 से भी मिल रही, 5 से भी मिल रही, 9 से भी मिल रही, 11 से भी मिल रही, तो सर हम बेसिकली किसको फोकस करेंगे? सभी को करेंगे, लेकिन काम कौन करेगा? जब जो दशा में एक्टिवेट होगा। हाँ, मतलब जो दशा में होगी, बट ये सारे देंगे पॉजिटिवली उसको। ओके, थैंक यू सर। तो ये थे आपके जो 3 टॉपिक मेरे को बताए गए थे सर जी, हमारे को वो करना है, लेकिन ये जैमिनी के सूत्र हैं। जैमिनी जो है वो मैं 8 और 9 को क्लासेस जो है वो लगवाने वाला हूँ। बड़े थोड़ी सी फीस है इसकी, तो जिसने भी जैमिनी प्रॉपर सीखनी है ना, 2 दिन की वर्कशॉप रहेगी, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, रेमेडियल पार्ट भी सारा आ जाएगा। ठीक है,
और जो हमारा कॉम्बो होता है, जैसे 7 हम सब्जेक्ट सिखाते हैं 30 डेज के ड्यूरेशन में, वो क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली वो 15 को होने वाली है, 15 को, 15 जनवरी को। तो अप्रॉक्सीमेटली सारा बैच फुल है। जैमनी करना है किसी ने तो 8-9 को है। मैं अपने व्यूवर्स को बता रहा हूँ जिसने आगे जाकर ये देखने हैं, 8 और 9 को जैमनी की क्लासेस 2 दिन की वर्कशॉप रहेगी, और 30 डेज में जो 7 सब्जेक्ट हैं, जैसे बेसिक से स्टार्ट होता है, प्राशर से स्टार्ट होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, बीएनएन है, वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु, टैटू एक्टिवेशन, जीपीएस, ये तो मेन है। इसमें बहुत कुछ और ऐड कर दिया, बहुत कुछ ऐड कर दिया। जो नया सिखाएंगे वो आपको हमेशा मिलता रहेगा, जो मैंने आपको बताया था, वो टेंशन नहीं लेनी। कोशिश किया करेंगे कि एक मंथ में हम एक क्लास लगाएं कि जो नए नए टॉपिक हैं, नई नई चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है ना, वो हम क्लियर करते रहें। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के बाद। डेट हम कोई अच्छी सी निकाल लेंगे। सुधीर जी, आप थोड़ा सा एफर्ट कर लिया करो। जी सर। तो 1 घंटा 1.25 घंटा हम जो है वो लगा लिया करेंगे। जिसने भी है वो आगे रजिस्ट्रेशन करवानी है वो जल्दी जल्दी एनरोलमेंट करवा ले, क्योंकि सीट्स जो है बड़ी लिमिटेड है, सारी बुक हो चुकी है। ठीक है जी, राधे राधे, थैंक यू, राधे।